राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे लगता है कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों मेरे पीछे से आपको बहुत बैकग्राउंड में नॉइस आई होगी, ठीक है, और आ भी रही होगी अभी, सो उसके लिए माफ़ी कीजिएगा। सो दोस्तों आज की जो अपन ने ट्रेड ली थी, ठीक है, वो ली थी सेंसेक्स में, क्योंकि सेंसेक्स की आज एक्सपायर थी और अपने पास फंड की कमी थी। और आज तो मैंने ट्रेड ली ही नहीं, बस मैं मार्केट को देखता रहा कि भाई कहाँ से सेटअप बनता है, कहाँ पर अपन एंट्री ले सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं। तो आपको मैं अगर अपना फंड दिखाऊँ, अवेलेबल फंड देखो -22.53 है, यानी कि अपने पास बिल्कुल भी फंड नहीं है दोस्तों। फिर भी मैंने एक्सपायरी थी, इसलिए मैं अभी बेटा सेटअप पे, और डेली मार्केट को देखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे अपने को ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है सामने ट्रेड करने में, ठीक है। तो अभी मैं आपको आज के ट्रेड दिखाऊँ सेंसेक्स में। तो देखो मार्केट जब कल ओपन हुआ था, ठीक है, तो कल ओपन होकर फिर जो उसने जोन बनाया तो उसी जोन में आज भी इसने ओपनिंग की, ठीक है, एक के जोन में आपको मैं दिखाऊँ तो। लेकिन मेरा एक व्यू मैं आपको बताऊँ ना, मैं आपको अपना व्यू बताता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊँ तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ तक गया, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। देखो कल का मार्केट इसी जोन में था, देखा, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो इस वजह से ये मार्केट वहाँ से तो नीचे आएगा आएगा। और यहाँ तक ये देखो कल का जो सपोर्ट है ये है, तो यहाँ तक तो ज़रूर आएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि पुट में मैंने एंट्री बनाई। कहाँ पे बनाई? पुट में। आपको पीछे से बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, लेकिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। देखो ये रहा पुट का, ठीक है, ये हो गई 9-16 की कैंडल, ठीक है। तो फिर मैंने 9-16 को ही एंट्री बना ली थी पुट में कि भाई यहाँ तक बस अपना स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ से ये नीचे जा ही सकता है। तो फिर देखो, और स्टॉप लॉस मैंने यहाँ तक रखा। फिर देखो मैं आपको बताता हूँ कि भाई टारगेट मैंने 67 पॉइंट का रखा। टारगेट ये क्यों रखा, मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। देखो ये देखो, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया था 23 तारीख को, इसका मतलब कि आज भी रेजिस्टेंस यहाँ पर लेगा, इसलिए मैंने वहाँ पे लगाया। और नीचे से देखो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट करेगा ही। और यहाँ से देखो अपने को टारगेट एक मिल गया, ठीक है, 60 पॉइंट का, ठीक है। ये अपना पहला ट्रेड एक्यूरेट हुआ। उसके बाद दूसरा ट्रेड अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, दूसरा ट्रेड अगर आपको मैं बताऊँ तो ये रहा दूसरा ट्रेड अपना। दूसरा ट्रेड कहाँ पे मिला अपने को? इस कैंडल में। कौन सी वाली? 13 बज के, ठीक है। इसको मैं सेंसेस को करता हूँ 5 मिनट के ऊपर, और 5 मिनट के ऊपर करने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो 12:55 13 की ये कैंडल, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बढ़िया ट्रेंड लाइन है, ठीक है। मुझे लगा कि इसको ये रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन इसने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं किया। देखो यहाँ पे देखो, एक मिनट, ये देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। मुझे लगा कि इस ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन इसने नहीं किया, और यहाँ से ये फॉल कर गया। तो फिर मेरा एक सीधा सीधा व्यू था कि यहाँ पर देखो ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। ये देखो ये रही ट्रेंड लाइन, कल के डे से अगर मैं देखूँ तो ये रही ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर ये देखो ऐसी कैंडल बनी, कैसे बनी? ऐसी कैंडल, ये वाली कैंडल हैमर टाइप की, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखो हैमर कैंडल बनी, ये वाली हैमर टाइप की कुछ कैंडल बनी। तो इस कैंडल को देखते ही मैंने फिर नीचे की एंट्री बना ली, क्योंकि ऐसी कैंडल्स बहुत बार प्रॉफिटेबल होती है, प्रॉफिट देकर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका एंट्री बनाई और नीचे का टारगेट रखा, जो कि अपने को आराम से मिल गया। ये देखो यहाँ पर एंट्री बनी है। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं दिखाता हूँ, 1 मिनट भी दिखाता हूँ, 1 मिनट बहुत अच्छा रहता है स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। देखो ये रही, यहाँ पर अपनी एंट्री बनी, आराम से एंट्री बनी यहाँ पर 2:55 और ये 1 बजे की, यहाँ पर एंट्री बन गई और अपने को टारगेट मिला सीधा 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 यहाँ पर का। एक्सेप्टेशंस थी यहाँ तक आने की, क्योंकि यहाँ पर क्यों आना चाहिए था? क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, लेकिन ये पहले ही नीचे आ गया, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि मेरे को यहाँ पर करना था ट्रेलिंग। ट्रेलिंग करने के लिए 1 मिनट से बढ़िया ऑप्शन दूसरा कोई और हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने 1 मिनट को ही चूज़ किया। और मेरा स्टॉप लॉस जो था इस ट्रेड में, वो क्या था? ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन में आपको दिखाई थी ना मैंने 30 पॉइंट की, वो मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। 30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। ये जो ट्रेंड लाइन में आपको दिखाई थी मैंने पहले, वो वाला, तो ये अपना स्टॉप लॉस था। तो यहाँ तक
अपने को टारगेट मिल गया, मैंने ट्रेल किया इसको और 2 ही मिनट में इसने 121 का टारगेट दे दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी ट्रेड मैंने जो कि पुट में ही बनी अपनी। ठीक है, तीसरी ट्रेड कहाँ बनी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैंडल है 14:38, 14:38, 12:1, 14:38। ठीक है, पता नहीं दोस्तों ये कैसे प्रीमियम्स अपने आप बढ़ जाते हैं, पता नहीं, इसलिए मैंने प्रीमियम्स को देखकर मैं एंट्री एग्जिट कर लेता हूँ। बस यहाँ पर मैं अपना टारगेट वगैरह लगाता हूँ। ठीक है, तो देखो 14:38 कहाँ पे गया, 14:38 देखो ये वाली कैंडल। ठीक है, यहाँ पर इसने स्कैल्पिंग मूव दे दिया, तो मैंने भी यहाँ पर अपनी एंट्री बना ली थी। ठीक है, मेरे व्यू के अकॉर्डिंग बस मैंने एंट्री बनाई थी और 71 पॉइंट का अपने को टारगेट मिल गया था आराम से। और टॉप लॉस कहाँ था अपना, इसके नीचे का। यानी कि आज की मेरा व्यू जो था तीनों ट्रेड का, वो तीनों ट्रेड का व्यू एक्यूरेट हो गया। क्यों, क्योंकि देखो ये जो कैंडल थी ना, ये वाली कैंडल, ये देखो इंडिसीजन कैंडल बनी, वो भी ऊपर के ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये देखो, तो इस ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट किया। ठीक है, और दूसरी ट्रेंड लाइन अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसके ऊपर ही अपन आराम से ये ट्रेंड लाइन बना सकते थे, इसको रिस्पेक्ट किया। और आपको मैंने बताया ना कि इंडिसीजन कैंडल जब बनती है तब आराम से उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के नीचे का टारगेट रख लो ट्रेंड लाइन के। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया तो फिर आपका स्टॉप लॉस जाएगा, अगर ट्रेंड लाइन के नीचे रहा तो ये अपने को बढ़िया एक स्कैल्पिंग मूव दे सकता है। और क्या होता है ना कि थीटा वीटा का प्रॉब्लम होता है, सॉरी क्या है ना कि थीटा वीटा का सब चक्कर होता है एक्सपायरी के दिनों में बहुत ज़्यादा, तो इसलिए क्या होता है कि वो बढ़ने से घटने से इसमें इम्पैक्ट आता है, बढ़ने से घटने से इस पर इम्पैक्ट आता है। तो ये देखो अचानक से 70 पॉइंट मूव कर गया। अब हालांकि आप अगर मैं आपको स्केल करके दिखाऊं यहाँ पर, तो ये कैंडल 70 पॉइंट की नहीं बनी होगी। ठीक है, 50 पॉइंट की बनी है, फिर भी यहाँ पर अपने को टारगेट 70 पॉइंट का मिल गया। इसलिए क्या बोलता हूँ कि आप अपना चार्ट भी देखो प्रीमियम का, वो मेन चार्ट भी देखो। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को एंट्री मिल गई, स्कैल्पिंग मूव था, अपने 2 मिनट के अंदर एंट्री हमारी एग्जिट कर लिया। तो आज का अपना व्यू बहुत शानदार रहा दोस्तों। ठीक है, ऐसे स्कैल्पिंग मूव्स, ऐसी ही चीज़ें अपन सीखते रहेंगे। मैं इसे खुद सीखूंगा और आपको बताऊंगा भी। ठीक है, आप इसलिए मुझे फॉलो करिए और मेरे पीछे से बैकग्राउंड में जो भी नॉइस आ रहा है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, आगे से कोशिश करूँगा कि बैकग्राउंड में नॉइस ना आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे वीडियोज़ के लिए मुझे आप ज़रूर फॉलो करिए और अपन लोग साथ में मिलकर ही बढ़िया कुछ करेंगे।